हमारी मैनपुरी तो दान की नगरी है। मैनपुरी तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जो जितना मैनपुरी में हमने धार्मिक कार्यक्रम और दान दाताओं को देखा है वो शायद ही कहीं हमें दिखाई पड़े हैं। तो यहाँ पर तो ये दान की नगरी है और ये मैनपुरी धाम है। उस दिन हमने मैनपुरी के बारे में बताया था आप लोगों को। संसार में हमारे गुरुदेव ने कहा क्या कि एक बार हम बम्बई गए और बम्बई में लोगों ने कहा तुम कहाँ से आए हो? हमने कहा मैनपुरी से। उन्होंने कहा जल्दी सीट खाली करो, ये मैनपुरी से है। हमने कहा क्या हो गया? अरे वही तो एटा मैनपुरी। हमने कही हाँ वही एटा मैनपुरी की, जल्दी खाली करो सीट। हमने कहा ऐसा क्या एटा मैनपुरी रखा कि सीट अभी भरी थी एकदम खाली करवा रहे हो? तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि एटा मैनपुरी बड़ी खूंखार है, वहां पर तो तुरंत आर पार। मैंने कहा भैया ऐसा है, मैनपुरी खूंखार नहीं है, आप लोगों ने गलत सूचना प्राप्त की है। मैनपुरी को आप जाने कि मैनपुरी क्या है। जो मेरे गुरुदेव ने मैनपुरी का अर्थ बताया वो हम आपको बता रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा संसार में 9 पुरियां हैं, 9 पुरी हैं, जैसे द्वारका पुरी, जगन्नाथ पुरी, मथुरा पुरी है। इसी प्रकार से 9 पुरियां हैं, लेकिन नमई जो पुरी है उसका नाम है मैनपुरी। नमई पुरी है। 8 पुरी बिना पुरी के चल जाएंगी। अयोध्या पुरी आप केवल अयोध्या करेंगे तो भी वो चल जाएगी। मथुरा पुरी अगर केवल मथुरा कहेंगे तो भी वो चल जाएगी। द्वारकापुरी अगर केवल द्वारका कहेंगे तो भी वो चल जाएगी। पर मैनपुरी बिना मैन नहीं कहेंगे तो पुरी नहीं चलेगी। यानी कि मैन माने मुख्य। 9 धाम है संसार में, इसमें भारत के अंदर उनमें सबसे जो मैन कहते हैं पूरे को, सबसे जो पूरी है वो है आपकी मैनपुरी। यहाँ मयंक ऋषि जी जैसे तपस्वी, यहाँ बड़े बड़े संत, कितने ऊंचे ऊंचे यहाँ पर हैं, कितने ऊंचे संतों ने यहाँ जन्म लिया। और उन्हीं मैनपुरी के अंदर हमारे सदगुरु महाराज ने अवतार लिया और जो अवतार लेकर परमात्मा को कण कण में उन्होंने दर्शन करते हुए इस दास विभु को उन्होंने ये ज्ञान देते हुए अपने आप को परमात्मा में विलीन करके समाधि में समाधिस्थल हो गए। प्यारे भक्तों, सुबह के टाइम हम अपनी घटना बताते हैं। आज सुबह हम अपने गुरुदेव की याद में मेरे जब जगे तो इतने आंसू बह रहे थे। मैंने कहा वाह गुरु महाराज इतनी विकट कृपा कर रहे हैं। यानी कि कल उन्होंने जब अपनी कैसेट को दर्शाया, उनकी रूह, उनकी आत्मा यहाँ पर इस तरीके से हर किसी के ऊपर आशीर्वाद दे रही थी, जिसकी सूक्ष्म दृष्टि होती तो उसे दिखाई पड़ता। आप लोगों को वो कैसे आशीर्वाद देने आए थे, रात में हमको कैसे खिला रहे थे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। इस तरीके से मेरे गुरुदेव, जब हम सौरिक पढ़ाते थे डिग्री कॉलेज में, तो वो कहते थे कि मेरी हर समय तेरे ऊपर वृत्ति रहती। वृत्ति माने ध्यान। मेरी तेरे ऊपर हर समय ध्यान रहता है। और जब वो शरीर में थे तब तो किसी कारण से बंधे हुए थे शरीर से, लेकिन आज वो शरीर से निर्बंध हैं। आज वो शरीर शांत कर चुके हैं, तो आज हर तरीके से हमारे साथ में है। अंग संग, अभी गुरु जी का भजन बताया था, मेरे अंग संग सदगुरु महाराज हैं। और कल हमने देखा कि आपको लगा होगा एक बातें जो आपने सुनी। हमने तो रात में हमने कहा था कि आप लोग सुनना, रात में इसका चिंतन करना, मंथन करना। हमने जब रात में जब आँख खुली तो हमने जब उसके बारे में सोचा कि मेरे गुरुदेव ने कितनी ऊंची बातें कह गए रात में। क्योंकि व्यास गद्दी पे हमें तो याद ही नहीं रहता कि हम क्या बोले। मेरे गुरुदेव ही आकर, उनकी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? संसार में देखना 2 इच्छाएं होती हैं। हाँ बस, अब देखो हमें सब समय सिखाने पत्तो है। हमारे भक्तों अब काम करना सीख गए। प्यारे भक्तों, अभी आपको म्यूजिक इसलिए हमने शांत करवा दिया, ये भजन में चलता है। हाँ, अब ध्यान से सुनो इस बात को। कहाँ कह रहे थे, बात कहाँ चल रही थी, हमें यदि मालूम पड़े कि आप लोग ध्यान से जग रहे हैं या सो रहे हैं। कहाँ पे बात चल रही थी?
गुरुजी की, यानी कि आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो मेरे गुरुदेव यहाँ पर संग में गाड़ी से, ये गाड़ी एक बार हम चला रहे थे और सामने से ट्रक आ रहा था, सामने एक पुलिया थी, हमारे साथ में 3 सवारी और बैठी थी, भक्त लोग थे। उन्होंने, सामने पुलिया थी और मेरी गाड़ी में लाइट कमजोर थी, सामने वाला बहुत तेज ट्रक वाला आ रहा था, बहुत तेज लाइट पड़ रही थी, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमारे साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा ऐसा लगा कोई बाहर से आया, उसने तुमको धक्का दिया और उस पुलिया से बचा के निकाला, वरना पुलिया में गाड़ी टकराती तो क्या होता। यानी वो 10 ट्रक वाले ने तो धीमी नहीं की। तो हर जगह वो हमारी अंग संग रहकर रक्षा कर रहे हैं गुरुदेव। और जिस गाड़ी को हम चला रहे थे उसके पहिए के अंदर बेरिंग होती है, उसके कम से कम 5 टुकड़े निकले थे। और वहाँ मेरठ के पास की बात है, नगली साहब जा रहे थे और मेरठ से लेके मैनपुरी तक उन 5 टुकड़ों में जो पहिए के अंदर बेरिंग होती है उसके 5 टुकड़े थे। उन 5 टुकड़ों में मैनपुरी तक गुरुदेव ने हमें सुरक्षित पहुंचाया, हमें और अपने भक्तों को। तो कहने का मतलब है मेरे गुरुदेव असंभव काम को संभव करते हैं, यानी कि कैसे अपने भक्तों की और कैसे अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं हर जगह। क्योंकि उनका बात हम ये कह रहे थे कि उनकी एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी आपको बता दें। संसार में आदमी मरता है, अंतिम मति सो गति। आदमी मरता है तो कोई ना कोई इच्छा करता है, करता नहीं करता है। जब शरीर छोड़ता है तो कोई इच्छा करता है। तो मेरे गुरुदेव की क्या इच्छा थी, अब वो भी हम बता रहे हैं आपको। मेरे गुरुदेव की ये इच्छा थी कि ये जो ज्ञान हमने तुमको दिया है, ये ज्ञान तुम संसार को खूब बांटना, जिससे संसार सुखी हो जाए। बताओ, कोई आदमी तो अपने बच्चे की इच्छा करता मरते समय, कि कोई अपने बहू की इच्छा करता, ने कहा भाई बहू दिखाई दियो, अब अंतिम समय हम जा रहे हैं। कोई अपने बहू की इच्छा करता है, कोई अपने बच्चों की इच्छा करता है, कोई अपने पति की इच्छा करता है। पर मेरे गुरुदेव की अंतिम इच्छा क्या थी कि इस ज्ञान से तुम संसार को सुखी बना देना, क्योंकि संसार इतना दुखी है। उनके पास केवल एक ही दुख था कि संसार इतना दुखी क्यों है। इसलिए उन्होंने ये बात हमसे कही कि इस ज्ञान से संसार को सुखी बनाना, ये संसार को सुखी बनाने वाला ज्ञान है। और प्यारे भक्तों, उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है या नहीं, बताओ। हमारा धर्म है। जब हम अपने माता पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनकी इच्छा को पूरा करना भी हमारा धर्म है। तो जब वो तो हमारे सतगुरु थे, उनकी ये इच्छा थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो परमात्मा चैनल ये इसलिए चला रहे कि तुम्हारा नाम हो जाए। हमने कहे अरे मूर्ख, ये मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ, मैं इसलिए चला रहा हूँ कि मेरे गुरुदेव का नाम हो और मेरे गुरुदेव की अंतिम इच्छा पूरी हो। ये परमात्मा चैनल पूरे विश्व में दिखा रहा है, तो पूरे विश्व में मेरे गुरुदेव की इच्छा पूरी हो कि मेरा भारत ही नहीं, मेरा पूरा विश्व सुख और शांति में आ जाए, दोबारा से सतयुग आ जाए। इसलिए मैं परमात्मा चैनल को चला रहा हूं और इसके कैमरे के माध्यम से ये संसार के कण कण में, रोम रोम में इनकी बात पहुंच जाए। देश देश में, विदेश विदेश में। इतनी जल्दी में अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस कहीं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारा चैनल गुरुदेव का, ये परमात्मा चैनल एकदम सीधा जाएगा। हर किसी के जेब में मोबाइल होता है और मोबाइल के अंदर गुरुदेव का ये चैनल, परमात्मा चैनल बोलेगा। तो हमें सबसे जल्दी चढ़ने का तरीका या सबसे जल्दी काम करने का तरीका सिर्फ यही सूझा कि परमात्मा चैनल चला दिया जाए, तो जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि अबे गुरुजी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि ये संसार इतना बड़ा है कि अगर इसकी सफाई में लग गए तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, संसार का एक कोना भी साफ नहीं कर पाओगे। साफ करने का मतलब ज्ञान देना, यानी ज्ञान से सफाई होती है ज्ञान की। तो उन्होंने कहा संसार इतना बड़ा है कि इसका एक कोना भी तुम साफ नहीं कर पाओगे और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
तो मैंने सोचा, गुरुदेव ने इशारा किया था परमात्मा चैनल की तरफ कि अगर मेरे लाल ये चैनल के माध्यम से बात पहुंचेगी तो बहुत जल्दी सफाई होगी संसार में अज्ञानता की। इसलिए हमने गुरुदेव के इशारे को जल्दी से पकड़ा और परमात्मा channel.com इसको खोल दिया। .com का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं हमारे चैनल में लिखा है परमात्मा channel.com। .in एक होता है .in और एक होता है .com। परमात्मा चैनल तो इसका नाम है जो आप सुन रहे हैं, परमात्मा चैनल इसका नाम है, पर आगे जो .com लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? .in जो होता है वो सिर्फ भारत के लिए होता है। परमात्मा चैनल अगर .in हम करवाते सरकार के द्वारा, ये हमने रजिस्ट्रेशन करवाया इसका सरकार से, भारत से रजिस्ट्रेशन करवाया इस चैनल का, तो हमने कहा परमात्मा चैनल .in नहीं रखेंगे, हम .com रखेंगे। .com का मतलब होता है, .com का मतलब होता है कि पूरे विश्व में मेरा चैनल जाए, केवल भारत में ही नहीं, भारत वाले भी इस चैनल से लाभ उठाएं और पूरा विश्व इस चैनल से लाभ उठाए। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम परमात्मा चैनल .com रखवाया सरकार से, जिससे कि पूरे विश्व में हमें खुशी होती है। कभी अमेरिका से फोन आता है, कभी विदेश से और देशों से फोन आता है, क्योंकि अगर वहां पर ये चैनल नहीं पहुंच रहा होता तो वहां से फोन क्यों आते कि गुरुजी आपका ये सत्संग, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, हम भी इसको करवाना चाहते हैं, कृपा करके हमको भी ये मौका दें जो कि इस चैनल का कार्यक्रम हम भी अपने यहाँ पर करवा सकें। देश विदेशों से फोन क्यों आते हैं? क्योंकि मेरा .com है परमात्मा चैनल का, पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है। और विश्व में दिखाई पड़ने का मतलब सिर्फ दो है यहाँ पे, एक तो गुरुजी का ज्ञान जा रहा है, दूसरा यहाँ का जो वातावरण है, वृद्धा आश्रम। कहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं? वृद्धा आश्रम के अंदर, जहाँ बुजुर्ग लोग माता पिता के समान, भगवान के समान बैठे हुए हैं, उनको ये ज्ञान सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और आपके आश्रम का नाम पूरे विश्व के अंदर जा रहा है कि कहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है? वृद्धा आश्रम मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत के द्वारा ये प्रोग्राम आ रहा है। सोचो, आपका आश्रम पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है और आपका जो आदान प्रदान, आपका प्रेम है, आपका यहाँ का रहना सहना है, ये भी पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ये चैनल एक ऐसा शीशा है, एक ऐसा आईना है जो कि जगह जगह पर दिख रहा है। तो आप लोगों की सभ्यता, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप लोगों को हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पर जो दानदाता आते हैं, यहाँ पर जो ज्ञान देने आते हैं, आप लोग उनसे कितना स्नेह करते, कितना प्रेम करते, कितना उनको आशीर्वाद देते हैं। आज एक माता जी आई थी, बड़ी बुजुर्ग थी, हमने कहा माता जी आप हमारे सर पे हाथ रखें। ये हमने कहाँ से सीखा था? हमारी माताजी जब कौशिक जी महाराज जी के पास पहुंची और वो प्रोग्राम कर रहे थे तो कौशिक जी उनको नमन कर रहे थे, उन्होंने उनके हाथ लिए अपने सर पे रख लिए, हमारे माताजी के हाथ अपने सर पे रख लिए। ये हमारे कौशिक जी महाराज से हमें संस्कार मिला है कि इन माताओं को, इनके हाथों को हम भी अपने सर पे रखें और हमें भी ऐसा आशीर्वाद मिले इन माताओं का, इन पिता समान बुजुर्गों का, जो हम भी आज जैसे कौशिक जी पूरे विश्व में अपना अच्छा भागवत का प्रोग्राम, भगवान भोलेनाथ का सुंदर शिव पुराण सुनाते हैं, तो इसी प्रकार से हमें परमात्मा का ज्ञान देने का ये सौभाग्य मिला है। तो ये सौभाग्य हमें इसी तरीके से मिलता रहे, इसके लिए बुजुर्ग माता पिता का हमें आशीर्वाद उनके माध्यम से मिला और आप लोगों के माध्यम से भी मिले। इसलिए